हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में 15 का फर्स्ट शिफ्ट का फुल साल पेपर यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखो कैसा पेपर आया था, पेपर में क्या क्या आया था। अगर आप लोग यूपी ट्रिपल सी पेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसा पेपर आया था और क्या क्या आया था। फुल साल पेपर है। यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया? यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। मुंबई से अहमदाबाद अगर आपने लगाया होगा तो आपका करेक्ट हो गया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? बढ़े चलो अभियान जो है आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत संस्कृति मंत्रालय के तहत शुरू किया गया। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर आपने संस्कृति मंत्रालय लगाया होगा तो आपका बिल्कुल क्लियर है। देखते हैं। भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में खालिस्तान है नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था। यहाँ पे आपका स्काई लाइट होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है? यहाँ पे आपका अमित शाह होगा। चंडीगढ़ में जो है नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है, उसके अध्यक्षता किए थे वो अमित शाह किए थे। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा, अमित शाह। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? यहाँ पे आपका गोवा होगा। हर घर जल प्रमाणित राज्य गोवा। अगला क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? कौन जो है भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो यहाँ पे यूएई होगा। निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने जो है भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत में नीले कणी केंद्र की शुरुआत की है? तो यहाँ पे आपका आईआईटी मद्रास होगा। अगर आपने आईआईटी मद्रास किया होगा तो आपका बिल्कुल क्लियर होगा, आपका करेक्ट हो गया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए। स्वतंत्रता के बाद जो है भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम, यहाँ पे आपका आंध्र प्रदेश होगा। अगर आपने आंध्र प्रदेश किया होगा तो क्लियर होगा आपका। लोकसभा में जो है पद धारण करने की न्यूनतम आयु जो है वो आपका 25 ईयर्स है। अगर आपने 25 ईयर्स किया होगा तो क्लियर होगा। न्यूनतम आयु पूछे तो आपका 25 वर्ष ही होगा। लोकसभा में जो न्यूनतम है वह आपका 25 वर्ष होगा। अगर राज्यसभा का पूछ ले तो वहाँ पे आपका 30 वर्ष होता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है वह आपका 22 मई को मनाया जाता है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, 22 मई। निम्नलिखित में से कौन सा जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो यहाँ पे आपका माजुली द्वीप होगा। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है माजुली द्वीप होगा। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर आपने माजुली द्वीप किया होगा तो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? अगर आपने हंगेरियन फोरेंट किया होगा तो आपका बिल्कुल क्लियर होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे देखें अगला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पे है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय जो है वह आपका स्विट्जरलैंड पे है। यहाँ पे स्विट्जरलैंड होगा। निम्नलिखित में से किसने जो है प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है? पावर्स ऑफ द माइंड किसने लिखी है? तो यहाँ पे आपका स्वामी विवेकानंद होगा। यूएनएफसीसीसी का अर्थ बताने पर अर्थ यहाँ पे क्या होगा? अगर आपने ए ऑप्शन किया होगा यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यहाँ पे तो ए ऑप्शन है, लेकिन सभी सीरीज में जो है ऑप्शन चेंज होते हैं।
इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन होगा। आप लोग अपने में देख लेना। नौटंकी। नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? नौटंकी जो है वह आपका अपना उत्तर प्रदेश का ही लोक नृत्य है। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखें अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स। मैथ है, ये मैथ आपका मैथ क्लास में करवा दिया जाएगा। यहाँ पे आप लोग जी के देखें पहले। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई? भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को जो है अंतिम स्वीकृति जो है किसके द्वारा दी गई थी? तो यहाँ पे आपका होगा राष्ट्रीय विकास परिषद। अगर आपने विकास परिषद लगाया होगा, राष्ट्रीय विकास परिषद, तो करेक्ट होगा आपका। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां जो हैं वह आपका प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होती हैं। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। देखें अगला। निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन होगा, ये सभी, क्योंकि ये उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीज थे, सिंचाई की व्यवस्था थी, राजनयिक जो है रासायनिक उर्वरक की जो है कीड़नाशक यानी कीड़नाशक है और पीड़कनाशक जो भी है, यहाँ पे ये सभी होगा। अगर आप ये सभी किया होगा तो यहाँ पे आपके क्लियर होगा। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक आपका कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी क्लियर है। अगर आपने किया होगा, कोसी नदी लगाया होगा, तो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है? यहाँ पे अगर आपने वैधानिक निगम लगाया होगा तो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पे वैधानिक निगम करेक्ट होगा। भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो भारत के संघ कार्यकारिणी में क्या होता है? संसद, राष्ट्रपति और राज्यसभा होता है, और आपका लोकसभा होता है और संसद होता है। तो वहाँ पे आपका राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं होते। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। जो आपने अगर राज्यों के मुख्यमंत्री लगाया होगा तब आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? तो यहाँ पे सिडबी होगा। बी ऑप्शन करेक्ट होगा, सिडबी। अगर आपने सिडबी किया होगा तो बिल्कुल क्लियर होगा। आगे देखें। यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में IIBX इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है? तो यहाँ पे आपका गुजरात होगा। सी ऑप्शन, गुजरात में लॉन्च किया है। निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया? तो यहाँ पे आपका चीन होगा। बी ऑप्शन। अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया? यहाँ पे ए ऑप्शन होगा, कोलकाता। निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? तो यहाँ पे आपका इजराइल होगा। डी ऑप्शन सही होगा। देखिए यहाँ पे इंग्लिश क्लास में करवाया जाएगा। यहाँ पे पहले देखें रीजनिंग। यहाँ पे रीजनिंग की बात करें तो यहाँ पे अगर पत्नी सही होगा, और इसमें जो है 100 करेक्ट होगा। 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो वहाँ पे आपका शुक्रवार होगा। शुक्रवार का क्लियर है बिल्कुल। अगर आपने शुक्रवार किया होगा तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल सही है आपका। यहाँ पे आप देखें पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? पादप कोशिका भित्ति जो है
सेलुलोज से बनी होती है। यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे देखें हिंदी, किस विकल्प में जो है शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है, तो सही नहीं पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपका बी होगा, अवलंब का अविलंब और अपर का विलोकित जो है भेद जो है सही नहीं है। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं, तो परस्पर पर्यायवाची शब्द जो हैं पार्वती, रुद्राणी, भवानी, ये सभी जो है पार्वती जी के हैं, ये बिल्कुल परस्पर पर्यायवाची हैं। किस विकल्प में सभी विलोम युग्म हैं, सभी विलोम युग्म हैं किस विकल्प में है, तो यहाँ पे आपका डी होगा, नूतन का पुरातन। ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का क्या अर्थ है, ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो यहाँ पे आपका असंभव बातों की कल्पना करना, यानी कि मन में ऐसे ही ख्याली पुलाव आते रहते हैं, असंभव बात की कल्पना करते रहते हैं ना, वही चीज़ है। महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, महाधन ऋषि, महाधन ऋषि होगा, यहाँ पे बी ऑप्शन होगा। अगर आपने महाधन ऋषि लगाया होगा तो आपका करेक्ट होगा। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है, यहाँ पे आपका इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि जो मानवाधिकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है वह अपने आप में स्वतंत्र है, वह किसी के अधीन नहीं है, इसलिए यहाँ पे आपका बी ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से किसे किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है, निम्नलिखित में से किसे जो है किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है, तो यहाँ पे आपका सर्वोच्च न्यायालय के पास यह अधिकार है, डी ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है, तो यहाँ पे आपका 124 होगा, करेक्ट होगा, बी ऑप्शन। किसके पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति होती है, मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति जो है वह आपका सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को होती है, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, कौन सी गैस जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन होगा, ग्रीन हाउस गैस। देखें अगला, न्यूमोनिया जो है, न्यूमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है, यानी कि न्यूमोनिया जो होता है मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है, यहाँ पे आपका फेफड़ा होगा, फेफड़ा अगर आपने किया तो आपका क्लियर। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है, कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है, तो नायलॉन, अगर आपने नायलॉन का लगाया होगा तो आपका बिल्कुल करेक्ट है, कोई नहीं रोक सकता आपको आगे जाने से, आपका फेट क्वालिफाई हो जाएगा। तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है, तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है, तो उसके तापमान पर, बिल्कुल करेक्ट है, उसके तापमान पर जो है तारों का रंग निर्भर करता है। यहाँ पे देखें आगे, सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ, तो यहाँ पे भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो है हुआ। प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसने दिया, दिल्ली चलो, यह आपका सुभाष चंद्र बोस होगा, सुभाष चंद्र बोस। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई, राष्ट्रवाद यानी कि अपना राष्ट्रवाद, अपना राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई, तो फ्रांसीसी क्रांति, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर आपने फ्रांसीसी क्रांति लगाया तो आपका क्लियर। निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है, अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है, यहाँ पे आपका निम्न वेग हवाएं, सी ऑप्शन होगा, निम्न वेग हवाएं होगा। अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण जो है निम्न वेग हवाएं होगा। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य जो है जीएमटी से 5.5 घंटा आगे है,
भारतीय मानक समय यानी कि जो देशांतर रेखा होती है वो भारतीय मानक समय आपका इलाहाबाद के नैनी से मिर्ज़ापुर के इलाहाबाद से होकर के गुजरती है, जो कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच के माध्य से जो है जीएमटी से 5.5 घंटा आगे है। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? बताएं। यहाँ पे आपने क्या लगाया? यहाँ पे अगर आपने बी लगाया तब आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, पानी की उपलब्धता। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो है वह किसके किसके बीच है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो है भारत और नेपाल, बिल्कुल करेक्ट है, भारत और नेपाल के बीच करेक्ट होगा। यहाँ पे देखें, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था? तो राजगीर होगा। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, राजगीर करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिनका नाम देवानाम प्रियदर्शी भी था? देवानाम प्रियदर्शी भी था, तो वो आपके अशोक होंगे, मौर्य सम्राट अशोक। संगमरमर पर पितरादुरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का जो काम है वह आपका शाहजहां के समय हुआ था। शाहजहां के समय में बहुत लोकप्रिय भी था। निम्नलिखित में से किस युग को तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? तांबे का पहली बार उपयोग ताम्रपाषाण युग, यहाँ पे आपका ए होगा, ताम्रपाषाण युग में पहली बार उपयोग किया गया था। उसका नाम ही है फ्रेंड्स ताम्रपाषाण युग, तो पहली बार वहाँ पे उपयोग होगा ही, ये सेंस लगा सकते हैं। भूदान आंदोलन आप सभी जानते हैं कि विनोबा भावे होगा, यहाँ पे डी होगा, विनोबा भावे। दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी के आंदोलन को जो है केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? यहाँ पे आपका होगा कमला देवी चट्टोपाध्याय। आप सभी ने पंडिता रमाबाई लगाया होगा फ्रेंड्स, लेकिन ये आपका करेक्ट नहीं होगा, करेक्ट होगा कमला देवी चट्टोपाध्याय। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हुई तब भारत में निम्नलिखित में से किसका शासन था? यहाँ पे आप सभी जानते होंगे कि मुगल सम्राट का शासन था, तब भारत में मुगल सम्राट का शासन था। दो हजार दो से 2003 तक कर्मचारी संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई? तो यहाँ पे आपका 1% होगा। तो फ्रेंड्स यह ग्राफ के क्वेश्चन, आगे इनको जो है ग्राफ की क्लास में आपका करवाया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये रहा जीके का फुल सॉल्व पेपर, आप लोग जीके का यहाँ पे देख सकते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पेट से संबंधित ऑथेंटिक अपडेट आप पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।